ओम ह्रीं शांति अंतरिक शांति पृथ्वी शांति वनस्पताय शांति विश्वदेवाय शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति सर्व शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम अखंडमंडलाकारव्याप्तं जैन चलाचलम् तत्पदं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञान भक्ति प्रदायिनी नमस्तुभ्यं योग विद्याये योग धर्म प्रसारिणी। ओम सृष्टि स्थिति विनाशनानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूरगौरवं गणनायवतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा भवानी सहितं नमामि तमेव माता कविता तमेव बन्धु तमेव विद्यार्थ तमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय ओम शांति शांति शांति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। गुरुजी तीन बात हम लोग को हमेशा याद करने के लिए बोलता था। हमने एक बार दिल्ली में गया था वो लाल किला का ये करने के लिए। लाल किला में लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम चल रहे थे, तो वहाँ
औरंगजेब अपना धर्म में बहुत निष्ठावान था, तो उससे भी यही शब्द बोला जो गुरु जी बोलते हैं, तुम कहां से आया, क्या करने आया और कहां जाना है, ये तीन बात तुम इसको ढूंढो। पहला औरंगजेब यही शब्द बोल रहे हैं, जब मैं कहां से आया था, क्या करने आया था और कहां जाना है। तो उस समय वही बात एक चेतना जागृत करती है। दूसरा बात है, इस संसार में तुम जब आया तो खाली हाथ आया और जाना है तो खाली हाथ ही जाना है। इस संसार में अभी जो चीज आपको मिला है, ये आप एक सुई भी तक लेके नहीं जा सकते। तो इसको आपको कर्म करने के लिए ये सब वस्तु दिया, धन संपत्ति घर मकान, ये सब भगवान दिया है। तो अच्छी से अच्छी काम करो, अच्छी से अच्छी काम इस संसार में सबसे अच्छा है, सबका दुख निवारण करो, किसी का दुख नहीं देना। दुख का निवारण ही पुण्य है और दुख देना ही पाप है। हमारा कर्म भी हमको पाप और पुण्य हम कमा सकते हैं। तो इसी प्रकार हमारा भगवान ने ये सारी जो चीज दिया है, जैसा हम लोग को खाने का बहुत प्रकार चीज दिया है, किसी ने मछली मीट अंडा जो भी मिलता है खा लेते, किसी ने शाकाहारी करते, किसी ने फलाहार कर रहे, तो उसको मनोवृत्ति भी उसी प्रकार होता है। जैसे खाएगा अन्न ऐसे बनेगा मन। तो हमने इस संसार में घूमते हुए देखा, जो सर्दी का जहां बर्फ पड़ती है वहां कोई अनाज नहीं होता है, वो लोग को खाने का यह है मीट और आलू, ये दोनों चीज मिलता है। तो वो लोग उसको अपना भूख मिटाने के लिए जो खाना खाते हैं उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन हम जिब्बा का स्वाद के लिए खा रहा हो वही दोष है। जैसे हमने पंजाब में आया तो परोठा खाना, तो यहाँ परोठा खा के सब खुश होते हैं, लेकिन बंगाल में जाए तो वो परोठा वो हमको तकलीफ देगा, कष्ट देगा, खाएगा नहीं। तो इसी प्रकार हर जगह हर स्टेट में खाने का एक एक है। गुजरात में जाओ हर चीज में मीठा और तेज मिर्चा डालते हैं, मीठा भी डालते हैं और ये भी डालते हैं। हर जगह का खाने का और रहना सहना हर चीज ही अलग होता है। तो इसलिए हम लोग का जो खाने खाने का से शरीर सुस्त रहते हैं, मन अच्छा रहते हैं, वही खाना ही सात्विक भोजन है। तो इस कारण से भगवान दिया है खाने के लिए बहुत चीज बना दिया। हम लोग कितना फल फूल कितना प्रकार सब्जी कितना चीज इस संसार में है, तो अच्छे से अच्छा चीज खाने का
और उसने इस संसार में भेजा है जो कर्म करके कर्म बंधन से मुक्त होना। तो कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए उसने ये बंधन अज्ञान से ज्ञान में जब आती है, ज्ञान जब होता है तभी कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। तो ज्ञान करने के लिए हम लोग का एक ही अक्षर भगवान ने बोला, जे यही अक्षर ही परम ब्रह्म है। एतद अक्षरम परम ब्रह्म, यही अक्षर ही परम ब्रह्म है। और ये अक्षर क्या है? तो इसी से ओमकार शब्द का महाकाश हुआ। तो कौन पहले ये सुना? ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु दोनों आपस में लड़ रहे थे। वो बोलते मैं आपका सृष्टि किया, वो बोलते मैं आपका सृष्टि किया। मैं बना हूं, वो बोलते मैं बना हूं। ये दोनों जगह में, ये दोनों जगह तो देवादित्य महादेव बीच में प्रकट हुआ, जो मैं सबको सृष्टि करने का मालिक मैं हूं। मेरा दाहिने अंग से ब्रह्मा जी का सृष्टि हुआ, बाएं अंग से भगवान विष्णु का, और मैं तुम लोग का बीच में हूं। इसी प्रकार तो कर्म करने का फिर बताया कैसा। ब्रह्मा जी दोनों का बीच में शिवलिंग आया, जो शिवलिंग का आदि अंत नहीं दिखाई दे रहे थे। तब उसने बोला, जो इसका आदि अंत ढूंढ के लाएगा वही उसका सृष्टि किया। तो आदि अंत ढूंढते हुए भगवान विष्णु बड़ा रूप धारण करके धरती के नीचे चला गया, और हंस में बैठ के ब्रह्मा जी आकाश मार्ग पे चला गया। दोनों ही वापस आया। तो भगवान विष्णु क्या बोला? जो हमने आदि अंत इसको मिला नहीं, ये शिवलिंग का आदि अंत नहीं मिला। ब्रह्मा जी बोला, एक कामधेनु गाय और ये कावेरी फूल, ये दोनों साक्षी स्वरूप है। मैंने इसका आदि अंत में पहुंचा था और वहां यही मिला। तो भगवान शंकर जी ब्रह्मा जी के बोला, तेरा कोई इतना बड़ा काम दिया सृष्टि का, तू झूठ बोल रहा है। तेरे को आज से तीनों लोक में पूजा नहीं होगा। और भगवान विष्णु को तीनों लोक में पूजा होगा ये आशीर्वाद दिया। और भगवान विष्णु का ऊपर इतना प्रसन्न हो गया, जो बोला तेरा और मेरा रूप में कोई फर्क नहीं है, हरि और हर। इसी प्रकार तब भगवान प्रार्थना किया, ये हे प्रभु आपका रूप क्या है? तो अग्नि स्वरूप होके सामने प्रकट हो। प्रज्वलित अग्नि, अग्नि का अर्थ है जो सारी अंधेरा को दूर कर देना। अग्नि क्या है? अग्नि जला के सब कुछ भस्म करके निर्मल पवित्र बना देना। अग्नि क्या है? उसमें चेतना शक्ति है। उसको हाथ देती महसूस हो जाएगा।
तो इसी प्रकार वो सत चित्त आनंद स्वरूप वही अग्नि रूप में प्रकट हुआ। तब बोला हम लोग का समझ भी नहीं आ रहा है। तो अग्नि जब जलती है तो एक आवाज होता है, तो उस आवाज में क्या है, ओंकार ध्वनि हुआ, मैं ओंकार स्वरूप। तब भी समझ में नहीं आया, तो ओंकार का रूप प्रकट किया। ओंकार का रूप प्रकट करके बोला, देख ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्य ध्यान जोगिनम। इसमें जो ध्यान लगाएगा बिंदु में, वो ये कर्म बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। वो जरा मृत्यु, जरा व्याधि, खुदा तृष्णा, सुख दुख सबसे परे चला जाएगा। यही ओंकार का जो बिंदु में ध्यान लगा के स्थिर रहेगा, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्य ध्यान दे। अब ओंकार का बिंदु क्या है, यही वर्णन कर रहे हैं। जब हम लोग ओंकार का ध्यान करते हैं, ओंकार का मंत्र बोलते हैं, लेकिन हम लोग का इस विषय में जानना चाहिए ओंकार क्या है। सप्तांगो तिथि बोलते ये सात भू भुव सहो महो जनो तपसत्तो, सात लोग व्याप्त है। भू का अर्थ है ये धरती, भुवो तारा नक्षत्र, सौ स्वर्गलोक, उसके बाद महो जनो तपोसत्तो, सात लोग अंतिम में सच्चाई में जाके सब लय हो जाते, झूठ वहां रहते नहीं। तो वही दिखा रहे, सप्तांग चतुष्पादम त्रिस्नानम पंचदैवतम। ये जो ओंकार का बिंदु में ध्यान कर रहे हैं, जो ध्यान करेगा ये सब तो लोक का तक को पहुंच सकते हैं। सप्तांग चतुष्पादम, चार जगह ओंकार रहते हैं। कौन कौन जगह है, जागृत, सपनो, सुषुप्ति, तुर्यातीत। ये हम लोग का जागृत अवस्था में जो चलते फिरते रहते हैं, जो भी देख रहा हो सब ओंकार ही है। उसको बाद हम लोग जब सपना अवस्था में देखते हैं, सूक्ष्म अवस्था सारे जगत को देखते हैं, और जब डीप स्लीप में चला जाते तो वो सुषुप्ति। सुषुप्ति का बाद तुर्यातीत अवस्था है, तू ही तू है और कोई नहीं है। तो मनुष्य जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, ये तीनों अवस्था जा सकते हैं। तुर्यातीत अवस्था ओंकार को जो ध्यान करेगा वही जा सकता है। तो इसीलिए वही वहां पहुंच सकते हैं। सप्तांगो चतुष्पादम त्रिस्थानम, त्रिस्थान का अर्थ है अतीत, वर्तमान, भविष्य। तीनों अवस्था का ज्ञान करेगा। बिंदु में ध्यान स्थिर करने से अतीत माने हमने कहां से आया, वर्तमान क्या करने आया, और भविष्य, जो हमारा तीनों ज्ञान इसमें मिलेगा। और पंचदैवतम, ये पांच तत्व से बना हुआ है। पांच तत्व क्या है, आकाश, वायु, सूर्य, ये जल और धरती। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, ये पांचों तत्व में सारी चीज में समा हो जाती है। तो यही है इस संसार में, तब जीव मैं बोलकर कुछ भी नहीं रहते,
सवितृत्व है। एक ज्ञान होने के बाद जीव एक ओंकार को पकड़ के सारे बंधन से वो मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए भगवान बताए एतत् अक्षरम परम ब्रह्म। लेकिन ये भी बोल दिया जो हर आदमी ओंकार को मुख से बोलने से नहीं होगा। कैसे कैसे करना पड़ेगा वो भी बता रहे हैं। तैल धारा विवाद छिन्न दीर्घ घंटा न्यानवत अवाच्यपन बहु साग्रसम वेद से वेदविद। अवाच्य जो गुरु जी हम लोग को बोलता था, ना मन से होगा, ना बुद्धि से होगा, ना इंद्रिय से होगा। मन बुद्धि इंद्रिय से परे है। तो उच्चारण करने का 5 जगह है। ओष्ठ, जिह्वा, दंत और नासिका और तालु। ये 5 जगह से उच्चारण होते हैं। लेकिन ये 5 जगह से ओंकार का उच्चारण नहीं होता है। तो इसीलिए ओंकार कहाँ है वो भी बोल दिया। जो मैं ओंकार को मन बुद्धि इंद्रिय से परे ओंकार है। तो कैसे? जब हम रात को सो जाता हूं तो हमारा मन बुद्धि देह का बोध नहीं रहते, नहीं संसार रहते हैं। तब एक ही शक्ति है जो हमारा प्राण, प्राणम स्थितम चुग धारणम। उस समय जब प्राण में स्थिर हो जाते हैं तो इसलिए प्राण में ओंकार हमेशा विराजमान है। इसीलिए बोलते हैं अवाच्य प्रणव। प्रणव बने प्राण में जो निवास करे। अवाच्य प्रणव सग्रसम वेद से वेदविद। वो सारी इस संसार का, सारी रहस्य का, सारी शक्ति का, सारी ज्ञान का भंडार का प्राप्ति करते हैं। तो इसलिए क्या बोलते हैं, इसको पाने के लिए तुमको अंदर निर्विषय मनम ध्यानम, इस संसार का कोई भी विषय वो आप प्रवेश नहीं कर सकते। संसार का सब विषय से मुक्त हो जाए। मेरा बोल के और कुछ भी नहीं है, सभी द्वैत है। जैसा डीप स्लीप में हम लोग इस संसार को भूल जाते हो, अपना देह भूल जाता हूँ, मन बुद्धि सब स्थिर हो जाते, तो हम आराम से और शांति से सोता हूँ। इसी प्रकार जब हमारा वही अवाच्य प्रणव को हम करते हैं तो मेरा बोल के और कुछ भी नहीं रहते। तभी क्या होता है, स्थिर होता है। स्थिर क्या है? स्थिर जीव है और चंचल जीव है। तो मन बुद्धि इंद्रिय जब तक था तब तक जीव भाव था। जीव इस संसार में बंधा हुआ है और यही स्थिर हो गया वो जीव भाव से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। तो यही है एकाग्र परंतप। भगवान बोल रहे हैं जो एकाग्रता एक जगह स्थिर। तो कहाँ बोला आपके स्थिर? ओंकार और बिंदु संयुक्तम नित्य धारित जोगिनम। वहां बिंदु में स्थिर हो जाओ। और ओंकार तो तुम्हारा प्राण में स्थिर है। तो जैसे आपको बता रहा ओंकार उच्चारण नहीं किया है। आप कभी भी बात जो करते हैं, सांस लेते लेते आप बात नहीं कर सकते। तो आप जो सांस जब ऊपर जाते हैं तो आप बोल नहीं सकते। तो एक हमारा सांस है, एक बार नीचे जाते एक बार ऊपर जाते।
तो ऊपर जब जाते हैं वही कौशल है, वही कौशल से ओंकार को स्मरण किया जाती है, ओंकार को ध्यान किया जाती है। तो इसी प्रकार वेद से वेद वो सब कुछ इस संसार के रहस्य को जान लेते हैं और सब अपने सत्ता भगवान शिव में लय हो जाते हैं। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े सत्यकाम सिद्धकाम महादेव जी की, बड़े भक्त बिंदों की, बड़े संत बिंदों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर